हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित एक बार फिर चैप्टर 15 का एग्जाम्पल 12 कराने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है ये। अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड। एक कार्टन है, उसमें 100 कमीज़ें हैं, शर्ट हैं, जिसमें से 88 अच्छी हैं यानी गुड है। 8 है माइनर डिफेक्ट, मतलब 8 शर्ट ऐसी है जिसमें माइनर डिफेक्ट है, मतलब थोड़ी बहुत कमी है, ठीक है। एंड 4 है मेजर डिफेक्ट, और 4 शर्ट ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा डिफेक्ट है। ध्यान से देखना, जिम्मी अ ट्रेडर, जिम्मी है कोई ट्रेडर, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। तो जिम्मी को तो वो ही शर्ट चाहिए जो गुड हो, और गुड कितनी है 88, इसी में से ही चाहिए। ध्यान से देखना, बट सुजाता एनदर ट्रेडर, ये सुजाता कोई एनदर ट्रेडर है, व्यापारी, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच है मेजर डिफेक्ट, और सुजाता को वो वाली शर्ट नहीं चाहिए जो ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादा ख़राब तो 4 है, 4 ही तो है, देखो हैं। इसका मतलब सुजाता के लिए ये 8 भी जो है माइनर डिफेक्ट इसमें से भी चाहिए, ठीक है। बात समझना, वन शर्ट इज ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्सेप्टेबल टू जिम्मी। जिम्मी को कौन सी शर्ट चाहिए? जिम्मी को अच्छी चाहिए, गुड शर्टों में से चाहिए। बात आ रही है समझ में? हैं तो टोटल शर्ट हमारे पास है 100 हैं। तो सॉल्यूशन देखो, नंबर ऑफ टोटल शर्ट बहुत सिंपल है, 100, और कितनी है माइनर डिफेक्टेड सेट, और नंबर ऑफ माइनर डिफेक्टेड शर्ट कितनी है बेटा 8, और नंबर ऑफ मेजर डिफेक्टेड शर्ट कितना है 4। अब देखो आप, इसका मतलब नंबर ऑफ टोटल शर्ट तो 100 है, ठीक है, और नंबर ऑफ गुड शर्ट कितनी है यहाँ लिख लो, एक रह गया, नंबर ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ गुड शर्ट 88, यानी टोटल 100 है शर्ट, यानी कि पॉसिबिलिटीज 100 है। 100 में 88 सही हैं जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं, ना मेजर ना माइनर, और माइनर डिफेक्टेड शर्ट है 8, और मेजर डिफेक्टेड शर्ट है 4, ठीक है। अब हमें मालूम है एक ट्रेडर क्या है, जिम्मी को चाहिए गुड शर्ट, देखो यहाँ लिखी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, और जिम्मी को क्या चाहिए थी बेटा गुड शर्ट। देखो ये लिखा है, जिम्मी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, तो यानी कि फार्मूला वही लगेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? अब गुड तो हमारी 88 है, और टोटल पॉसिबल 100 है, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट लगा दो, नहीं तो काट लो, कितना आ गया 44/50, 2 से काटा, फिर काटो 22/25, ठीक है। बात समझ में आई? यही आंसर हो गया, क्लियर है। और किताब में शायद ये है 2 के बाद पॉइंट लगा दो 0.88, जो एग्जाम्पल में ये आंसर, चाहे आप ये आंसर दे दो चाहे ये दे दो, दोनों सही हैं, ठीक है। बात क्लियर बेटा। अब दूसरी पार्ट हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता। अब सुजाता को बेटा कौन सी शर्ट चाहिए, फार्मूला वही लगेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखना, अब सुजाता को चाहिए
माइनर डिफेक्ट की भी उसे चाहिए। देखो, अनदर ट्रेडर सुजाता विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। अब मेजर डिफेक्ट की कितनी है 4, ठीक है, माइनर वाली चाहिए, तो इसका मतलब उसके लिए फेवरेबल कितने हुए, 88 में 8 और ऐड करो, ठीक है, तो कितने होगा 96 अपॉन पॉसिबल तो वही है 100, तो कितना आ जाएगा 0.96। बात आई समझ में, क्लियर है। देखो, सुजाता को सिर्फ कौन सी शर्ट नहीं लेनी है, जो मेजर डिफेक्टेड है। मेजर डिफेक्टेड तो 4 है, माइनर डिफेक्टेड उसे चाहिए, तो गुड कितनी है 88, और 88 में 8 जोड़ो, 8 ऐड कर दो, माइनर डिफेक्टेड है तो 96, और पॉसिबिलिटीज कितनी है 100, 96 अपॉन 100 डिवाइड कर दो, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ये क्या कह रहा है बेटा, 2 डाइज इंपॉर्टेंट है, लास्ट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। 2 डाइज 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रो एट द सेम टाइम। 2 डाइज थ्रू कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस हमारे बनेंगे 36, ठीक है। वैन सॉल्यूशन देखो, वैन 2 डाइज थ्रो दैट सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे बेटा, बनाने पड़ेंगे हमें, आपको मालूम पहली में बन या बना सकता है, या जानते होंगे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। बात क्लियर है भाई। जब हम 2 डाइज फेंकेंगे, एक में 1 आ गया, एक में 1 1 2 2, ऐसे आ जाएगा नहीं आएगा। जब हम 2 डाइज फेंकते हैं तो इसके जो वो आते हैं, अब कितने, एक डाइज फेंकेंगे 6 आता है। अरे आपने लूडो खेला होगा, 6 तो होते हैं उसमें, जो फेसेस होते हैं 6, तो 2 फेंकेंगे 6 स्क्वायर यानी 36 बार आ सकता है, ठीक है ना। अगर इस डाइस को हम 3 बार फेंकते, थ्रो करते, तो आता 216। ये ध्यान रखना, आपके लिए तो हाई स्कूल में यहीं तक ही आएगा स्क्वायर तक। जब 2 डाइस फेंकेंगे तो जो हमारी पॉसिबिलिटीज यानी सैंपल स्पेस बनेंगे, वो बनेंगे 6 का स्क्वायर 36, और वो क्या बनेंगे मैं बताता हूँ। अब क्या आ सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। यह आ सकता है 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ऐसे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो बने बेटा, वो हमारे कितने बने 36। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, 36 हो गए। अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्या क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में यहाँ कराता हूँ, ध्यान से देखना। What is the probability that the sum पूछा, sum of the 2 numbers appearing on the top of the dice is 8। तो probability of हम लेना sum of 8, तो number of favorable outcomes, फार्मूला वही है, number of favorable outcomes, ये आउटकम्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है बच्चों, अब नंबर ऑफ फेवरेबल सम देखना 8। अब 8 देखो कहाँ हो रहा है, ये तो 2 हो रहा है, 3 4 5 6, यहाँ तक तो हो नहीं रहा, 7 हो रहा है, तो हमें चाहिए 8 तो यहाँ हो रहा है खाली, ये भी नहीं हो रहा है। इसके बाद सब ध्यान से देखना, 8 ये नहीं हो रहा, ये 7, ध्यान से देखना, 8 यहाँ हो रहा है, 1 ये हो रहा है 8 कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है 8 और 1 8 और 1। बोलो बेटा इसके अलावा कोई है?
सम ऑफ 8 यानी दोनों पासे पर डाइस पर जो नंबर पड़े उनका सम 8 होना चाहिए। तो 8 तो यही आ रहा है आपका 1 2 3 4 5, तो फेवरेबल हो गए 5 और पॉसिबिलिटीज कितनी है 36, यही आंसर हो गया। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 13। अब सम ऑफ 13 देखेंगे, यानी कौन से उसका सम 13 आ रहा है, हमें ये ध्यान करना है। अब देखो 13 तो लास्ट वाला देखो 6 और 6 कितना होता है 12 होता है, और बात कर रहा है 13। अब जब लास्ट वाले ही नहीं हो रहा 13 तो ऊपर वाले क्या होंगे देख लो ना, मानो 11 4, इसका मतलब कोई नहीं है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितने आ जाएंगे 0/36, तो कितना आ गया 0। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ये तो बात आई समझ में आपके। ये तो जब यहाँ इसका सम 13 हो ही न रहा तो कहाँ से आ जाएगा, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया तो 0 हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन, ध्यान से देखना है सर, लेस देन और इक्वल टू 12, यानी जिसका सम लेस देन और इक्वल, यानी कि 12 के बराबर हो सम और कम भी चलेगा। लेस देन का मतलब कम, लेस देन और इक्वल टू 12, इसका मतलब बेटा एक बार बताओ, सम 12 तो यहाँ हो रहा है और सब 12 से कम ही आ रहे हैं, ये देखो तो 12 भी सम्मिलित है और लेस देन है, तो भैया 12 से तो कम सभी हैं। देखो बात समझ रहे हो नहीं, तो सभी आगे कितने हैं 36/36 इजिकल टू 1, ये पॉसिबल इवेंट हो गया। बात आई समझ में बच्चों। लेस देन और इक्वल टू 12, यानी जो हमें सम पकड़ना है, जो लेना है लेस देन, सम ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12, सम 12 से कम हो, 12 से कम सब चलेंगे, 12 से और 12 के बराबर भी हो, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेटा 12 से सम कम सभी हैं, देखो 2, इसका सम 3 4 5 7 8 9 10 और 11 और 12, तो सभी हैं, यानी 36 ही हो गए, 36 फेवरेबल हो गए और 36 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो ये हमारा क्या आ गया 1 आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, प्रभु का नाम लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।